इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। ये जो आपने अभी क्लिप देखी, ये पाकिस्तानी नेता बिलावर अली भुट्टो की है, जो पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री भी रह चुके हैं। रिसेंटली सिंध जिले में, पाकिस्तान के सिंध जिले में इन्होंने एक भाषण दिया था, जिसमें वो साफ साफ ये कहते नजर आ रहे हैं कि सिंध से या तो पानी बहेगा या फिर उनका खून। ये किसकी ओर इशारा कर रहे हैं ये आप समझ ही गए होंगे। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसने अपने इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखा। वो भूल गया है 1947, 65, 71 जब उसके 2 टुकड़े हो गए थे, और कारगिल वॉर 1999 कि कैसे उसे मुंह की खानी पड़ी। इतनी बार जलील होने के बाद भी पाकिस्तानी नेता आपको इस प्रकार के जो बयान है वो देते जरूर मिल जाएंगे कि ये इनका एकतरफा फैसला है कि जो इंडस वाटर ट्रीटी है, जो मुआहिदा हुआ पाकिस्तान और भारत के दरमियान, जिसके तहत भारत ये मान चुका कि सिंधु आपका है, सिंधु पाकिस्तान का है। मोदी ने और उनकी हुकूमत ने ऐलान किया कि अब वो ये मुआहिदा नहीं मानते। और मैं सखर में इसी सिंधु दरिया के साथ खड़े होके भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता कि एक दिन तू उठ जाए और ये फैसला करे कि आप इंडस वाटर ट्रीटी को नहीं मानते हैं। पर अभी जो स्टेटमेंट हमने बिलावर अली भुट्टो का सुना है, ये इन्होंने क्यों दिया? क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये समझ गए हैं, इनको ये भान हो गया है कि जो इन्होंने किया अब उसे भुगतने का समय आ गया है। शायद एस जयशंकर का जो फेमस स्टेटमेंट है कि हर एक्शन का रिएक्शन होता है, वो भी आज शायद पाकिस्तान को याद आ रहा होगा। तो आज के सेशन में हम इसी स्टेटमेंट पर चर्चा करने वाले हैं। साथ ही पाकिस्तान की कुछ ऐसी गलतियों पर भी हम बात करेंगे जिन्हें कर कर पाकिस्तान ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडिया पाकिस्तान के बीच रिसेंट में जो तनाव है, जो वॉर की स्थिति बनी हुई है, इसकी शुरुआत 23 अप्रैल 2025 से हुई, जब जम्मू कश्मीर के पालगम में एक टेररिस्ट अटैक होता है, जहां पर अपनी खुशियों को सेलिब्रेट करने कुछ टूरिस्ट पहुंचे हुए थे। उन टूरिस्टों को ये पता ही नहीं था कि ये जो यात्रा है उनके लिए एक बुरे सपने में बदलने वाली है। इस अटैक में लगभग 27 से भी ज्यादा लोगों की जान चली गई और कई घायल हो चुके हैं, तथा वहां पर मौजूद कुछ लोगों ने इस अटैक से रिलेटेड कुछ वीडियोस भी बनाई हैं जो बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग है, साथ ही हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर भी करती हैं, जिनसे हमें ये भी पता चलता है कि कैसे जो आतंकवादी थे उन्होंने रिलीजन के नाम पर लोगों को टारगेट करके मारा है। एक ने आके बोला मुसलमान अलग हो जाओ और हिंदू अलग हो जाओ। फिर उसने बोला कलाम, तो जो मुसलमान थे उसने बोला कि मुस्लिम, फिर उसने बोला कलाम, फिर मुस्लिम, फिर कलाम, फिर मुस्लिम। जो उनका होगा कुछ, हमें तो वो पता नहीं था, क्योंकि मेरे बाजू में जो लेडी थी वो मुस्लिम थी, तो मैं सुन रही थी। हिंदू के सारे जेंट्स को गोली से मार दिया। जो हिंदू भाई थे सबको वहीं खड़े खड़े सबको गोली मार दी। इस वीडियो को देखकर आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो आतंकवादी थे उनका एक्चुअल जो मोटिव था केवल हत्या नहीं करना था, बल्कि लोगों के मन में डर बिठाना था और मजहबी रूप में लोगों को लड़वाना था। इसके अलावा एक और वीडियो सामने आई है जिसमें एक महिला ये कहती हुई नजर आ रही है कि उसके पति को केवल इसीलिए गोली मार दी गई कि वो हिंदू था। साथ ही जब उस महिला ने आतंकवादियों से ये कहा कि मुझे भी मार डालो, तब आतंकवादियों ने उससे कहा कि गो एंड टेल मोदी, जाकर मोदी को बताओ। प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा भी इस अटैक को लेकर एक ट्वीट किया गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वी स्ट्रांगली कंडम द टेरर अटैक इन पालगम, और जो लोग भी इससे अफेक्टेड हैं उनको जस्टिस जरूर मिलेगा, और जो लोग भी इसके पीछे हैं उनका जो इविल एजेंडा है वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा। इसके बाद सीधे तौर पर प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार की भूमि से खड़े होकर पाकिस्तान को एक वार्निंग दे डाली। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी
मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। आई से टू द होल वर्ल्ड, इंडिया विल आइडेंटिफाई, ट्रैक and punish every terrorist and their backers. We will pursue them to the ends of the earth. प्रधानमंत्री मोदी बिहार में खड़े होकर हिंदी में भाषण दे रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने इंग्लिश में बोलना स्टार्ट कर दिया ताकि जो भी चीजें वो कह रहे हैं, जो भी बात वो रख रहे हैं, वो पूरी दुनिया तक पहुंचे, पूरी दुनिया उसे समझ पाए और पूरी दुनिया उसे एड्रेस करे। जिसमें उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा, वी विल परस्यू देम टू द एंड ऑफ द अर्थ। मतलब कि साफ तौर पर मोदी जी ने यह कहने की कोशिश की कि जो लोग भी इसके पीछे हैं वो कहीं भी जाकर छुप जाएं, चाहे दुनिया के किसी भी कोनों में जाकर छुप जाएं, उन्हें परस्यू किया जाएगा, चाहे वो पाकिस्तान में ही जाकर क्यों ना छुप जाए। तो एक्शन तो अब पाकिस्तान कर चुका है, अब धीरे धीरे उसके सामने इस एक्शन के रिएक्शन सामने आएंगे, जो अब शायद पाकिस्तान से झेल नहीं रहे हैं। पहला रिएक्शन तो मोदी जी की वार्निंग के तौर पर आया तथा हमारी गवर्नमेंट की ओर से दूसरा रिएक्शन सस्पेंशन ऑफ सिंधु वाटर ट्रीटी के रूप में आया, जिससे जो ट्रीटी है सिंधु जल समझौता, उसे भारत के द्वारा टेम्परेरी सस्पेंड कर दिया गया है। ये जो रिएक्शन है भारत का, वो अब पाकिस्तान से बिल्कुल भी नहीं झिल रहा है। इसी को लेकर पाकिस्तान सबसे ज्यादा तिलमिला उठा है। इसी तिलमिलाहट में आकर पाकिस्तानी नेता इस प्रकार के बयान दे रहे हैं और ऐसी अजीबोगरीब गलतियां कर रहे हैं जिससे वो अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। पहली गलती की बात करें तो पाकिस्तान ने जोश जोश में आकर जो शिमला समझौता है, जो ये डिसाइड करता था कि LOC को कोई भी पार नहीं करेगा, ना इंडिया ना पाकिस्तान, जिससे जो शांति है सीमा पर वो बनी रहेगी, इसे पाकिस्तान ने अपनी ही तरफ से रद्द कर दिया है। जोश जोश में आकर ये डिसीजन तो ले लिया है, लेकिन आने वाले समय में इसका हर्जाना जो है वो पाकिस्तान को भुगतना पड़ सकता है। कैसे? क्योंकि अब भारत जब चाहे इस रेखा को पार कर सकता है, LOC पार कर सकता है और दुनिया में कोई भी कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि खुद पाकिस्तान ने ही इस समझौते को रद्द किया है। तीसरी गलती है भारतीय BSF के जवान को बंदी बनाना और चौथी गलती है LOC पर फायरिंग स्टार्ट कर देना। तथा की सबसे बड़ी गलती जिसकी कोई माफी नहीं है, उसकी अगर हम बात करें तो उसके लिए आपको ये क्लिप देखनी पड़ेगी। And now again the same thing is. You do admit, sir, that Pakistan has had a long history of backing and supporting and training and funding these terrorist organizations. Well, we have been doing this dirty work for United States for about 3 decades, and West, including Britain. इस वीडियो में जो व्यक्ति आपको दिख रहा है, ये पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हैं, जिनका नाम है आसिफ मुनीर। रिसेंटली इनका एक इंटरव्यू हुआ था जिसमें एक क्वेश्चन इनसे पूछा गया था। इस एंकर ने इनसे क्वेश्चन पूछा कि आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान बहुत ही ज्यादा लंबे समय से आतंकवाद को पालता पोसता आया है, उसे सपोर्ट करता आया है और उसे बढ़ावा देता आया है। अब इन्होंने पता नहीं कौन सी भांग खा के रखी थी जिसके नशे में इन्होंने बोल दिया कि हाँ हम करते आए हैं, 30 सालों से पाकिस्तान ऐसा करते आया है, पर US, UK और वेस्टर्न के कहने पर करते आया है। और यही पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर से सबसे बड़ा महापाप हो गया है, जिसकी कोई भी माफी नहीं है। क्योंकि अगर मान लीजिए वॉर हो जाती है, तो पहले भी इंडिया पाकिस्तान के बीच में कई वॉर हुई हैं, लेकिन हर टाइम पर USA पाकिस्तान को सपोर्ट करने, पाकिस्तान को बचाने आ गया है। वो 65 में आया, 71 में आया और 1999 जब कारगिल युद्ध हुआ उसमें भी जैसे तैसे करके USA ने पाकिस्तान को बचा लिया। लेकिन पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने USA का नाम लेकर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है, क्योंकि इतिहास गवाह है जिसने भी USA का नाम लिया है उसकी लुटिया डूबी गई है। जैसे एग्जाम्पल हम इमरान खान का ले सकते हैं। इमरान खान ने USA का नाम लिया था, क्यों लिया था वो हम सब जानते हैं। अब क्या हाल है उनके, वो जेल में पड़े हुए हैं, उनकी पार्टी का कहीं भी नामो निशान आपको नहीं दिखेगा। साथ ही एक और एग्जाम्पल है शेख हसीना के रूप में। शेख हसीना ने भी USA का नाम लिया था। आज क्या है, आज उनके ही देश में शेख हसीना के लिए जगह नहीं है, वो भारत में शरणार्थी बनकर रह रही हैं। तो USA का तो साफ कहना है कि भैया मेरा नाम मत लो, और अगर लोगे तो हर्जाना आपको भुगतना पड़ेगा। अब पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर का क्या होगा ये तो भगवान ही जानता है। वहीं अगर हम बिलावर अली भुट्टो के इस बयान पर चर्चा करें कि सिंध से लहू बहेगा या फिर पानी, तो भारत ने सिंधु जल ट्रीटी को अभी
टेम्परेरी सस्पेंड किया है तथा इसको परमानेंटली क्लोज करने, परमानेंटली रद्द करने की जो है वो प्लानिंग भारत के द्वारा की जा रही है। तो इतने में ही जो पाकिस्तान है वो इतना ज्यादा तिल मिला गया है। भारत पाकिस्तान के लिए जल छोड़ता था इंसानियत के नाते, चलो भैया तुम भी पानी पी लेना, लेकिन आपने वो बात सुनी होगी कि बुरे के साथ अच्छा करके आपको कोई भी फायदा नहीं होगा, वो बुरा अपना रंग जरूर दिखाएगा और बुरे के साथ अच्छा करना एक बेवकूफी साबित होती है। तो ये जो बात है वो पाकिस्तान ने सिद्ध कर दी है। और फिलहाल में पहलगाम अटैक की वजह से पाकिस्तान और इंडिया के बीच बहुत ज़्यादा टेंशन है। तो आपकी क्या राय है? क्या ये जो टेंशन है वो बड़ी वॉर में कन्वर्ट हो सकती है? हमें अपनी राय कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। साथ ही आप एक इंडियन होने के नाते पाकिस्तान को अपनी तरफ से क्या मैसेज देना चाहेंगे वो भी आप हमें कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। आज के सेशन में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें काफी ज्यादा मोटिवेट करता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।